हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत वाइवा वॉइस या मौखिक प्रश्नोत्तर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आयतनात्मक विश्लेषण से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, इन सच एनालिसिस द अमाउंट ऑफ सैंपल इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग वॉल्यूम्स, सो इट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो हिंदी में से कहेंगे, इस प्रकार के विश्लेषण में दिए गए सैंपल की मात्रा आयतन ज्ञात करके की जाती है, इसलिए इसे आयतनात्मक विश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो आयतनात्मक विश्लेषण से आप क्या समझते हो, उसका ये आंसर आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, परिमाणात्मक विश्लेषण क्या है। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है, इस प्रकार के विश्लेषण में दिए गए सैंपल की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। यह 2 प्रकार से किया जाता है, नंबर ए आयतनात्मक विश्लेषण और नंबर बी भारात्मक विश्लेषण। और इसी को इंग्लिश में कहेंगे, इन द एनालिसिस द अमाउंट ऑफ गिवन सैंपल इज डिटरमाइंड। दिस डिटर्मिनेशन इज डन इन 2 वेज, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसे हम इसी तरह बताएंगे कि परिमाणात्मक विश्लेषण क्या है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया है, व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मानक विलयन क्या है। तो मानक विलयन क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। ए सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज नॉन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात होती है उसे मानक विलयन कहते हैं। तो मानक विलयन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है, अगर टीचर पूछता है मानक विलयन क्या है तो उसका ये आंसर देंगे कि जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात होती है उसे मानक विलयन कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 जो क्वेश्चन नंबर है, ये है, नॉर्मल विलयन तथा मोलर विलयन से क्या समझते हो। तो यहाँ पर जो नॉर्मल विलयन है तो इसका आंसर देखेंगे, व्हेन 1 ग्राम equivalent of a solute is dissolved in 1 liter of the solution, it is called normal solution. It is denoted by symbol capital N. When 1 mole 1 gram molecular weight of the solute is dissolved in 1 liter of the solution, it is called molar solution and इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। जिसे हिंदी में कहेंगे, जब विलयन के 1 लीटर में विलय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है तब उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। जब विलय का 1 मोल 1 ग्राम अणुभार विलयन के 1 लीटर में घोला जाता है तो उसे मोलर विलयन कहते हैं और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखेंगे 5। यहाँ पर है, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक की भार क्या है। तो ग्राम तुल्यांक की भार है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड इज वेट विच इज केमिकली इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1/2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम एटम्स ऑफ क्लोरीन। व्हेन इक्विवेलेंट वेट इज प्रेजेंटेड इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो इसको हिंदी में कहते हैं, किसी यौगिक का तुल्यांकी भार वह भार होता है जो कि रासायनिक रूप से 1 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन, 1/2 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन या 1 ग्राम परमाणु क्लोरीन के बराबर या समान होता है। जब तुल्यांकी भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो इसे ग्राम तुल्यांकी भार कहते हैं। तो
यहाँ पर ये जो 5 क्वेश्चन हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे। थैंक यू।